हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो जिन विद्यार्थियों का पेपर अभी एमपीएसआई का बचा हुआ है वो हमारे चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सटीक एनालिसिस के माध्यम से अपने पेपर की तैयारी को सुदृढ़ करें और कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। तो जो आज का पेपर था वो पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको लेके आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें। एमपीएसआई में जैसे आपके सिलेबस में मैथ के क्वेश्चन दिखाया गया होगा, लेकिन मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल भी उसमें नहीं आए थे। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के मैथ के क्वेश्चन आए नहीं था। करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत सारे थे, जो वर्तमान दिसंबर 2025 के क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। और साइंस थोड़ा सा ऐसे एनसीईआरटी पैटर्न में पूछ रही है, ऐसे क्वेश्चन को पूछ रही है जिससे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से जो सेट आज का पेपर था उस पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, अनुच्छेद 19 में कितने इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था बांध से क्वेश्चन थे। तो आप लोग जितने भी बांध हो उन बांध को मध्य प्रदेश में बांध हो या फिर अन्य राज्यों के जो बांध हैं उनको रख लीजिए। बिल्कुल बांध से क्वेश्चन एक क्वेश्चन 100% आ रहा है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बांध से संबंधित सारे क्वेश्चन को रख ले। तो जो पहला शिफ्ट था उसमें पूछा गया था इंदिरा सागर बांध को किस नाम से जाना जाता है। बांध जो पड़े पड़े उससे संबंधित कितनी क्षमता है, किस नदी पे है, उसका नाम क्या है, अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, इनसे सभी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो मौर्य वंश हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ था, संस्थापक। तो हिस्ट्री में जितने भी संस्थापक आपने दिए गए हैं, जितने भी वंश के संस्थापक हैं, उन वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग पढ़ के उसको याद कर लें, उससे भी संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। आगे बात करें यहीं पे अगला क्वेश्चन जो आया था 1857 की क्रांति, ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ले, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो। हिस्ट्री और पॉलिटी का वेटेज यहाँ पे जीके में ज्यादा था। और साइंस ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उनके शब्दों को आप समझिए, उन शब्दों के माध्यम से बच्चे बहुत से उसमें गलत क्वेश्चन करके आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, 1857 की क्रांति और वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन था। तो मॉडर्न हिस्ट्री को भी आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। आगे क्वेश्चन बात करें पॉलिटी में अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे कि अनुच्छेद 19 में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है। आपके पास अभी टाइम है, जिनका अभी एग्जाम बचा हुआ है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक रट डालें। बिल्कुल अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो आगे बात करें हिंदी भाषा का विकास, जैसे कि ये अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आ गया। ये हिंदी जो भाषा का विकास है ये भी अनुच्छेद से संबंधित है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका एग्जाम बचा हुआ है बिल्कुल वो देर ना करें। अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए 100% नंबर लाने के लिए आप क्या करें, जो जो क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप याद करें, पढ़ ले, ताकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपका वो क्वेश्चन तैयार हो सके। जैसे आगे क्वेश्चन पॉलिटी से लगभग मैंने बार बार बता रहा हूँ हिस्ट्री और पॉलिटी से वेटेज ज्यादा था। तो शायद आने वाले एग्जामों में ज्योग्राफी या साइंस का वेटेज ज्यादा हो जाए। तो आप लोग इससे जो भी है इसको याद करें। जैसे विधानमंडल सत्र न होने पर अध्यादेश कौन जारी करता है। तो राज्यपाल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था पहले शिफ्ट में। राज्यपाल, राज्य का क्या होता है। तो राज्यपाल, राज्य से संबंधित दो क्वेश्चन पूछ दिया राज्यपाल से ही। तो जितने भी चाहे विधानमंडल की बात करें चाहे संसद की बात करें आप लोग उसको याद करें, पढ़ें। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक आज ही रट डालो एग्जाम हॉल में जाने से पहले। आगे क्वेश्चन बात करें, जैसे क्वेश्चन क्या हुआ था 2019-20 तक भारतीय रेल की लंबाई। अब देखो भाई ये अलग समस्या आ गई, रेल की लंबाई पूछ दिया, कौन पढ़ता है रेल की लंबाई। तो जिनके एग्जाम फंसे हुए हैं, बचे हुए हैं, उन एग्जाम
में अगर अच्छा स्कोर करना है तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और पढ़ के जाना पड़ेगा। जैसे पूछा था 2019-20 तक भारतीय रेल की लंबाई क्या थी, तो भारतीय रेल की लंबाई 67,956 था, 67,956 था। अब ये क्वेश्चन हिस्ट्री से, अभी हमने बताया कि हिस्ट्री और पॉलिटी का वेटेज शायद थोड़ा बहुत ज्यादा था। अभी जितने भी मेरे को क्वेश्चन बच्चों के माध्यम से पता चल पाए हैं उसमें से हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा थे, इसीलिए मैं आपको बार बार कर रहा हूँ हिस्ट्री और पॉलिटी को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ें। जैसे हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था, तो उनसे संबंधित किसके शासन में काल में कौन व्यक्ति कहां से आया था, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो जितने भी विदेशी यात्री भारत आए थे, भारत किसके शासन काल में आए थे, किस काम के लिए आए थे, कौन सी पुस्तक लिखे हुए हैं, इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को आप भी रट डालो, अभी आपके पास समय है। आगे क्वेश्चन जो दिया है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अभी सर ने बताया कि पॉलिटी का क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप रट डालो, पढ़ डालो, जैसे भी करो। अगर आपको नंबर लाना है तो अभी आपके पास समय है, आप रिवीजन कर सकते हो। आगे क्वेश्चन पूछा था जहांगीर का मनसबदारी। अब देखो उसमें जो राजाओं के समय जो अलग अलग प्रथाएं जो अलग अलग सेनाओं में बनाया जाता था उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको भी आप क्या करो, उसको याद कर लो। मनसबदारी प्रथा से संबंधित पूछा हुआ था, ये किससे संबंधित है, सैनिकों से संबंधित है। आगे आप दिखाते हैं क्वेश्चन कौन से आए थे। आगे जो क्वेश्चन था भारत रूस वर्तमान में पूछा था, जो अभी करंट के क्वेश्चन थे उनसे संबंधित में पूछा हुआ था। भारत रूस में सम्मेलन में सैन्य से संबंधित, सेना से संबंधित कुछ ऐसे पूछा था, तो वो कौन समझौता कौन कराया था या फिर कौन वहां पे आया था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, ये क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन भारत और रूस से संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा, पुतिन होगा। तो करंट जो दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है उसको भी आप एक बार देख के जाएंगे और पढ़ के जाएंगे, उनसे भी क्वेश्चन काफी सारे पहले शिफ्ट में आए हुए थे। और अगला क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, दिसंबर 2025 में नए सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, ये भी क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो करंट के क्वेश्चन है कम से कम आप दिसंबर तक के प्रश्न को पढ़ के जाएं, ताकि वे क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। जो नई नियुक्तियां हुई हैं, नए पदों पर जिनको बैठाया गया है, उनसे संबंधित क्वेश्चन जितने भी व्यक्ति हैं उनको रट डालो, बिल्कुल उनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए अगर आपको स्कोर करना है तो। जैसे दिसंबर 2025 में, अब देखो दिसंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, 10 दिन पहले इनको क्या किया गया था, सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था राजकुमार गोयल जी को, तो ये क्वेश्चन आ गया। और नर्मदा नदी किन दो श्रृंखलाओं के बीच है, नदी से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, तो नदी से सीधा क्वेश्चन ना, जो क्वेश्चन सीधा यहाँ पे पूछने का उसका तरीका सीधा नहीं है, वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। नर्मदा नदी के बारे में तो पूछा, लेकिन किन दो श्रृंखलाओं के मध्य था, पहाड़ियों से संबंधित पूछ दिया, तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप इग्नोर नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आपको याद ही करना पड़ेगा, बहाना नहीं चल सकता अगर आपको अच्छा नंबर लाना है। आगे मैं बात करूं, आगे क्वेश्चन क्या आए हुए थे, भारत की कोयला की राजधानी। अब देखो कोयला की राजधानी क्वेश्चन आ गया, वो भारत की कोयला की राजधानी किसको कहा जाता है, झारखंड को। तो अब इससे संबंधित चाहे सिंगरैली को पढ़ो, चाहे उड़ीसा को पढ़ो, चाहे छत्तीसगढ़ को पढ़ो, चाहे झारखंड को पढ़ो, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है रट डालो। किसको क्या बोला जाता है, तो भारत में कोयला की राजधानी किसको कहा जाता है, झारखंड को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पहले शिफ्ट में देखने को मिला। आगे बात करें मैग्नीज किन चट्टानों से निकाला जाता है। अब देखो धातु से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी धातु कहां से निकाली जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, इनसे संबंधित भी आप क्वेश्चन क्या करना है, एक बार देख के एग्जाम हॉल में जाना है। तो मैग्नीज किन चट्टानों से निकाली जाती है, तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनसे निकाली जाती है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें किन किन राज्यों में पाई जाती हैं, इनको भी आपको पढ़ना चाहिए। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कैबिनेट मिशन। अब देखो ये संविधान सभा से क्वेश्चन आ गया, संविधान सभा को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, अनुच्छेद पे तो क्वेश्चन बन ही रहे थे, लेकिन यहाँ कैबिनेट मिशन से भी पूछ दिया। तो बार बार बता रहे हैं आपको, हिस्ट्री और पॉलिटी का पोर्शन जो था आज के एग्जाम में जो पहला शब्द था वहां पे ज्यादा देखने को मिला है। साइंस के ऐसे क्वेश्चन थे जिनके शब्द समझ नहीं आ रहे थे, तो एनसीईआरटी के जो शब्द थे उनको आप एक बार जरूर देख ले, पढ़ ले, ताकि आपके क्वेश्चन बनते हुए गलत ना हो। आगे बात करें, देखो क्वेश्चन जैसे बौद्ध जैन धर्म चाणक्य, ये जो था आपका नागरिक शास्त्र वाला क्वेश्चन एक देखने को मिला।
बौद्ध जैन धर्म चाणक्य किस संप्रदाय से संबंधित है। जब आप सिविक्स पढ़े होंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको मिला होगा। एक सिविक्स का क्वेश्चन भी आज मुझे देखने को मिला जो पहला शिफ्ट था। आगे मैं बात करूं जैसे नंदा देवी बायोस्फीयर। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे बायोस्फीयर जितने भी आपके हैं अपने भारत में जितने भी उनको सभी को रट डालो पढ़ डालो क्योंकि उनसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में है। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में लोहे के कौन से प्रकार पाए जाते हैं। इससे भी अभी मैंने बताया कि धातु से संबंधित सारे जितने भी टॉपिक्स हैं जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार उस पे आप नजर घुमा लो पढ़ लो क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है तब। जैसे भारत में कौन से प्रकार के लोहे पाए जाते हैं तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन अभी जो करंट का क्वेश्चन था उसमें स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन देखने को मिला कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो था वो कहाँ पे आयोजित किया गया तो मेलबर्न। अभी जितने भी आयोजन किए गए हैं जितने भी खेल हुए हैं आप उसका स्टेडियम कहाँ पे हुआ, किस राज्य में हुआ, किस जिले में हुआ, किस देश में हुआ, उसका थीम क्या था, मोटो क्या था, उससे संबंधित जितना भी है उसको पढ़ डालो ताकि वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। आगे बात करें देखो हड़प्पा से संबंधित प्रश्न थे तो जो हड़प्पा संबंधित हड़प्पा कालीन क्वेश्चन था उससे भी संबंधित क्वेश्चन है तो हड़प्पा को भी आप एक नजर देख लो। हिस्ट्री को तो बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते, पॉलिटी और साइंस को इनका इन पोर्शन को जिसका मजबूत होगा लगभग 50 नंबर यहीं से बच्चे स्कोर कर जाएंगे तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करो इसको। द्रव्यमान का मात्रक के साइंस से क्वेश्चन पूछा हुआ था। और एक बात आपको मैं बता दूं कि मैथ के पीछे बिल्कुल मत भागो क्योंकि मैथ में क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। मैथ के एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो कोई भी बच्चा कर ले जाएगा जो तैयारी करके मैथ का गया होगा या नहीं गया होगा। तो आप मैथ के पीछे नहीं भागे। जो बाकी आपके सब्जेक्ट हैं जिनसे वेटेज बन रहा है हिंदी के भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, संधि समास से क्वेश्चन आए हुए थे और यहाँ पे इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हुए थे, नरेशन आया हुआ था और फिलिंग द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आया था। एक नजर आप इसको भी देख लीजिएगा। और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा था, यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग को देखने को मिला मुझे जो बच्चों के माध्यम से जो सोर्स मिला मुझे जो पता चला जो बच्चे यहाँ से गए हुए थे एग्जाम देने के लिए उनके माध्यम से ये क्वेश्चन पता चला और ये क्वेश्चन आप लोगों को लेके आए। तो धन्यवाद जो वीडियो देखे होंगे जिनको लगा होगा कि इससे हमारी तैयारी और अच्छी होगी तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।